कोरबा के एक अस्पताल में अचानक नाग निकलने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि स्नेक रेस्क्यू टीम ने बिना देर किए उसका रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल रोजाना की तरह कर्मचारी अस्पताल पहुंचकर अपने काम में लगे थे। इस दौरान फार्मेसी डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी ने कुछ दवाइयां निकालने के लिए जैसे ही कार्टन हटाया, उसके पीछे बैठा एक नाग फन निकालकर खड़ा हो गया। फिर क्या था, कर्मचारी उसको देखते ही बाहर भाग खड़ा हुआ। इलाकों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। लोग कहते हैं कि बारिश का मौसम आने पर मौत का डर डराने लगता है, जिसका एक उदाहरण आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। टीकमगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्ट्रेट दफ्तर से लेकर नजर बाग परिसर तक पैदल यात्रा निकाली गई। जिसमें अधिकारियों समेत स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस यात्रा के जरिए लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई। दरअसल देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील की है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। सतना के चिल्ला प्राथमिक शाला में कथित शराबखोरी किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि जिला प्रशासन ने अपनी जांच में शराबखोरी की किसी भी घटना से इनकार किया है। साथ ही जांच में शिक्षक को क्लीन चिट भी दे दी है। लेकिन स्कूल का जो वीडियो सामने आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि शिक्षक स्कूल में शराब पी रहे थे। गांव वालों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल को आदर्श स्कूल घोषित किया गया है। ऐसे में यहां इस तरह की घटना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर एक बार फिर दौड़ने लगा है। जबलपुर में माफिया अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई। अब्दुल रज्जाक के भाई का आरोप है कि उसने सड़क पर अतिक्रमण कर मकान बनाया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था और अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आरोपी इस बात से इनकार कर रहे हैं। अपराध को लेकर शिवराज सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसके तहत कई माफियाओं पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। किशोर कुमार की आज देश भर में धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है। खंडवा में भी खास आयोजन किया गया है। कल जिला प्रशासन की ओर से जुम्बा डांस का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम किशोर दा की याद में था, लिहाजा गाने भी उनके ही बजने चाहिए थे, लेकिन लोगों ने जुम्बा डांस मीका सिंह के गानों पर किया। कार्यक्रम के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई। एबीवीपी ने भी गौरव दिवस के आयोजन में मीका के गाने बजाए जाने पर आपत्ति उठाई और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इन दिनों देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा, जिसमें करोड़ों की संपत्ति मिली। करीब 1 करोड़ कैश, लाखों रुपए के गहने और जमीन से संबंधित कई कागजात मिले हैं। 50,000 तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी के घर करोड़ों की संपत्ति मिलना हैरान कर देता है।
कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन इस मोर के मंत्रमुग्ध कर देने वाले डांस ने सबको लुभाया। ये मोर अपने डांस का दम जंगल में नहीं, महाराष्ट्र राजभवन की शांत सड़क पर दिखा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मोर कैसे अपनी खूबसूरत पंख फैलाकर शानदार डांस कर रहा है। खुले पंख के साथ अपने खास अंदाज में मोर नाच रहा है। ऐसे डांस स्टेप जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। ये मोर काफी देर तक मस्ती के साथ यूं ही नाचता रहा। ऐसा डांस जो किसी का भी मन मोह ले। खरगोन के बड़वा में कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। यहाँ लगातार बारिश के बाद जहरीले सांप जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। जहरीला कोबरा भी एक शख्स के घर में घुस गया। सांप देख लोग दहशत में आ गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के लोगों ने स्नैक रेस्क्यू टीम को सांप की जानकारी दी, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। सांप को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। अगर जहरीला सांप किसी को काट लेता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सांप को पकड़ लिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। रायगढ़ कलेक्टर ने जन सुविधा की मिसाल पेश की है। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू ने फैसला ऑन द स्पॉट किया। आपको बता दें कि जिले की तरकेला ग्राम निवासी लीला पटेल, जो एक कार्यरत शिक्षाकर्मी की विधवा हैं, अपने पति की मौत के बाद आय का कोई स्रोत न होने के चलते काफी बुरी आर्थिक हालात से गुजर रही थी। उनके आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लीला पटेल को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल कोतरा में आया के पद पर तत्काल नियुक्त करने के निर्देश दिए। लीला पटेल के पति शिक्षाकर्मी थे, लेकिन संविलियन नहीं होने के चलते उनकी मौत के बाद लीला पटेल को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। कलेक्टर रानू साहू जनदर्शन में पहुंची, लीला पटेल की समस्या पर तुरंत कार्रवाई की, जो काबिल तारीफ है। मंडला के ग्रामीण बाजारों में इन दिनों पिहरी 700 से लेकर 800 रुपए किलो तक बिक रही है। पिहरी खाने वालों का कहना है कि बाकी सभी सब्जियां तो साल भर मिलती हैं, लेकिन पिहरी ही एक ऐसी सब्जी है जो सिर्फ बरसात के मौसम में घने जंगल में उगती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है। पिहरी मशरूम का ही एक रूप है जो बतौर सब्जी के रूप में बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन का काफी रिच सोर्स होता है, स्वाद भी काफी बढ़िया होता है। इन दिनों इसकी बाजार में काफी बिक्री हो रही है। ग्वालियर आरपीएफ और जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर 1 करोड़ का सोना जब्त किया है। आरपीएफ ने बुधवार की रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह सोना पकड़ा। दिल्ली के रहने वाले 2 कारोबारियों के पास से करीब 2 किलो सोने के जेवरात मिले हैं, लेकिन सोने के जेवरात के जीएसटी दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम अभिजीत और बोंकेश दोलाई बताया। दोनों ने बताया कि वो करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं और छोटे शहरों में ज्वेलरी सप्लाई करते हैं। ग्वालियर में वो मार्केटिंग के लिए ज्वेलरी लेकर आए थे। बुरहानपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत झौरी में रहने वाले एक शख्स हैं, जिनका नाम कोटपार बाबूराव है। ये हर दिन इलाके के लंगूरों के लिए खाना लेकर एक नियत जगह और तय समय पर पहुंच जाते हैं। ये लंगूर भी सुबह से ही बाबूराम के आने की राह देखता रहता है। जैसे ही बाबूराम पहुंचते हैं, सभी लंगूर उनके आसपास जमा हो जाते हैं। अपनी अपनी बारी से खाने का सामान बाबूराव के हाथों से लेते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जिन लंगूरों को देखकर इंसान दूर भागा करते हैं, उनके साथ बाबूराव बड़े ही आराम से वक्त बिताते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। मुरैना में जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया।
लोगों ने सड़क पर भरे पानी पर बैठकर प्रदर्शन किया। मामला जौरा रोड के पास का है। यहाँ ग्रामीण काफी समय से जल भराव की समस्या से परेशान है, लेकिन प्रशासन ग्रामीणों की समस्या दूर नहीं कर रहा है। ऐसे में गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सीवान में चलती गाड़ी अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना गुठनी थाना क्षेत्र के जतौर और किलरुआ गांव के पास की है, जहां अचानक ही बीच रोड पर बोलेरो में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी से आग की लपटें निकलने लगी। अगलगी की घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हालांकि ये गाड़ी किसकी थी और इसे कौन चला रहा था, इसका पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी धू धू कर चल रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस भी गाड़ी के मालिक का पता लगाने में जुट गई है। हालांकि गाड़ी में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस गाड़ी में आग लगने के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में बटा फेस्टिवल की तैयारी जोरों पर है। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल की छानियों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। 17 अगस्त को दयारा बुग्याल में मनाए जाने वाले इस उत्सव को लेकर कई राज्यों के 500 पर्यटकों ने बुकिंग करा ली है। पहली बार इस उत्सव में सूबे के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस पारंपरिक उत्सव बटर फेस्टिवल को लेकर रैथल गांव के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और इसलिए ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल की छानियों में तिरंगा फहराने का भी फैसला किया गया है। दयारा बुग्याल समिति के सदस्यों ने कहा कि फेस्टिवल में सीएम के आने से आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।